नमस्कार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं एशिया न्यूज़ इंडिया में। हमारे बीच अभी मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिष स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, जो कि बहुत सारे हिंदू संगठनों में भी राष्ट्रीय पद में अपना ये रखे हुए हैं, बिलोंग करते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि जो रामनवमी में हेमंत सरकार ने जो प्रतिबंधित लगाया है, इस पर इनका क्या राय है। जुलूस की बात जहाँ तक है और एक पक्ष है कोरोना का, बिल्कुल कोई संभ्रांत नागरिक जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझने की बात है। तो हम शिक्षित व्यक्ति हैं, कहीं से भी ज़बरदस्ती की बात नहीं है कि कोरोना को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये अमीर गरीब, अच्छा बुरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, त्यौहार, सादगी, इसकी कोई भी इसको रिश्ता नहीं है। ये अपना काम करेगा। दूसरा पक्ष है, हम भारतीय हैं, हम हिंदू सनातनी हैं। हम अपने त्यौहार, हमारी बहुत मुश्किल से साल में एक बार जो त्यौहार आता है, और इस बार हम थोड़ा ज़्यादा ही आह्लादित हैं क्योंकि श्री राम का पुनर्अवतार हुआ है। 500 वर्ष से लड़ने के बाद श्री राम का है ये उत्सव, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। बीच का रास्ता है कि जो कोविड के जो भी नॉर्म्स जो जारी किए गए हैं, हम सभी को उसको पालन करना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन है, हम सरकार को सम्मानपूर्वक उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और हम अपने त्यौहार को मनाएं। ये बीच का रास्ता, सरकार से आग्रह अभी भी मेरा होगा कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें। आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री महोदय, आपने छठ में भी हम सबों की बात रखी थी, माना था आपने इस तरह से बात पहले आपने जारी किया था, बिल्कुल नहीं होगा, और सभी के निवेदन के बाद, आग्रह के बाद आपने इसमें संशोधन किया था। पुनः आपसे पूरे हिंदू समाज की तरफ से मेरा आग्रह होगा कि सरहुल का त्यौहार है जो बहुत ही ऐतिहासिक है, पौराणिक है, और श्री राम जन्मोत्सव, इतने बड़े त्यौहार के लिए आपको पुनः विचार करना चाहिए। संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्मगुरु हैं, इनके साथ बैठकर एक बार पुनः विचार करके इस पर आपको गाइडलाइन के लिए पुनः एक बार विचार करके आपको संज्ञान में लाकर इसको लाना चाहिए। और आशा करता हूं कि इस पर आप अवश्य सकारात्मक पहल लेकर कुछ हिंदू भावनाओं को, जो लाखों लोगों की भावना लगी है, इस पर आप विचार करेंगे। ये हम वायदा करते हैं कि आपके दिए हुए गाइडलाइन को हम लोग पालन करेंगे और बाकी लोगों से, धर्मावलंबियों से भी करवाएंगे। ये हमारी चेष्टा रहेगी। और ये सरकारी तंत्र, जो भी प्रशासन है, उनका ये काम भी है कि वो कैसे पालन करवा ले। पर ये बार बार मेरा निवेदन होगा कि जैसे भी हो, कैसे निकले, ना निकले तो 1 मिनट की बात समाप्त हो गई, लेकिन कैसे निकले, निकाला जाए और कोई खराबी भी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका एक बार अच्छे ढंग से विचार करके करना चाहिए। मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, पहले भी आपने किया है, इस बार भी करें। मुस्लिम धर्मावलंबियों का भी त्यौहार है, सरना धर्मावलंबियों का भी है, और हिंदू सनातनी का भी बहुत बड़ा त्यौहार है। यहाँ पर बहुत ही संगीन विचार की बात है, निवेदन है, इस पर आप अवश्य विचार करें। सर, जो मधुपुर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे धर्मगुरु और भाजपा विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि सिर्फ ये हिंदू विरोधी सरकार है और रामनवमी सरहुल में ही इनका ये हो रहा है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, विरोध की बात अगर कही जाए तो मैं कल भी कई चैनलों पे लाइव हुआ था, उस पर मैंने ये चर्चा करी है, पहले भी और किया है। मधुपुर चुनाव हो रहा है, एक संवैधानिक पर्व कह सकते हैं, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। जैसे वो नहीं टाला जा सकता है, भारत देवी देवताओं का स्थान है, ये देवभूमि है, यहाँ देवी देवताओं का उत्सव शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, उसके बाद ही ये सारे नियम हैं। क्योंकि पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान है, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी धार्मिकता के कारण हम इसको कहीं नहीं ठुकरा सकते हैं। अब ये तुलना करने की बात तो है कि क्या आप मधुपुर चुनाव में रैलियां बंद कराएंगे? नहीं होगी। क्या उस प्रकार से वहाँ कन्वर्सिंग नहीं होगा? क्या वह भीड़ भाड़ नहीं होगा? क्या रैलियां नहीं निकलेंगी? अगर वहाँ ये सारे काम होंगे, वहाँ हो सकते, तो क्या वहाँ कोविड का डर नहीं है क्या? और यदि वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं,
फिर रामनवमी में क्यों नहीं? अगर रामनवमी में बंद करते तो मधुपुर चुनाव भी बंद करें, या बिना रैली का वहाँ चुनाव हो। ये जितने भी राजनीतिक पार्टी, आपके अंदर में इतनी ताकत, इतनी दम होनी चाहिए कि हम अपने काम के बल पर हम वोट ले लेंगे। हमें रैली करने की जरूरत और दिखावे लुभाने की आवश्यकता नहीं है वोटरों को। ये निर्णय भी आप ले सकते हैं, बहुत बड़ी आपकी परीक्षा की घड़ी है। ये बात पहले भी थी। मधुपुर चुनाव में, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मधुपुर चुनाव में आपको वहाँ पर कोरोना का भय नहीं है और हमारे श्री रामनवमी में ही भय है। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके लिए, ये सभी के लिए। इस पर अवश्य विचार करने की बात है। कोई सरकारी महकमे का व्यक्ति, कोई सरकार का एक व्यक्ति, कोई किसी का डेथ हो जाता है, हजारों की संख्या में वहाँ पर जब कोरोना पीक पर थी उस समय बरियल ग्राउंड में भीड़ हुई थी, तो क्या उस समय कोरोना का भय नहीं था? सरकार और प्रशासन के लोग भी इसको पूरा फॉलो नहीं करते हैं, यह भी दुखद बात है। यदि सरकार और सरकारी तंत्र के लोग कोविड का अगर सारे नॉर्म्स का पालन करते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा और बाकी जनता, बाकी प्रजा भी इसको मानने के लिए बाध्य होगी। तो सबसे पहले पहल सभी को करना है, लेकिन आपको तो करना ही है। हम तो देखते हैं पुलिस वाले नहीं करते, वो भी हमारे एक समाज के बहुत हमारे प्रतिष्ठित एक ये है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस वालों को बहुत सम्मान करता हूँ, सारे दिन सेवा करते हैं एक पर खड़े होकर। लेकिन आपको पहल करने की आवश्यकता है, सरकार को तो पहल कराने की आवश्यकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि बहुत उत्साहित है और कहीं ना कहीं नाराज भी है ये डिसीजन से? देखिए, संदेश तो देना है कि जैसे भी हो त्यौहार। अब मैं थोड़ा हटके बोलूँगा, क्योंकि आपके प्रश्न में ना तो यहाँ कोई राजनीति की बात है, ना पक्ष विपक्ष की बात है, ना कोरोना की बात है। मैं इन सब से हटके बोलूँगा। त्यौहार जो है, हृदय से श्री राम को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। हमारे हृदय में, हृदय मंदिर में, मन मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित है। ये शरीर दिया हुआ उनका ये मंदिर है और अंदर गर्भगृह में भगवान विराजमान है। किसी भी कीमत में, हर परिस्थिति में हम उत्सव मनाएंगे और उत्सव में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। राम आए हैं इस बार, हम खूब करेंगे और हमारी चेष्टा होगी, संदेश भी होगी कि शांतिपूर्ण ढंग से कोविड को पालन करते हुए, सरकार से अपनी मांग रखते हुए सरकार को हम मनाने की चेष्टा करें और त्यौहार मननी चाहिए। उत्सव तो हमारे अंदर है। ये एक अलग पक्ष है कि कोविड के कारण सरकार से हम उनसे बार बार मांग कर रहे हैं, ये परिस्थिति बाहर की बात है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु होने के नाते मैं ये बोलूँगा, उत्सव तो हृदय से होता है। जो कहते सदा दिवाली संत की, आज होली है, रामनवमी है, नहीं है तो भी अंदर से वही रामनवमी है, वही होली है, वही दिवाली है, वही गुरु नानक जयंती है। वो उत्सव हमेशा रहता है। उत्सव तो हमेशा रहना चाहिए। और लौकिक दृष्टिकोण से, सामाजिक जहाँ तक बात है, यहाँ तो जुलूस अवश्य होनी चाहिए और एक संभ्रांत नागरिक होने के नाते सरकार के गाइडलाइन को भी पालन करना है। दोनों का बीच का रास्ता निकाले हुए, ट्यून अप करते हुए दोनों के बीच में होना चाहिए। मेरा विशेष रूप से ही संदेश सभी समाज के लोगों से है। जैसा कि आपने देखा कि स्वामी जी ने लोगों को संदेश भी दिया कि कोरोना का गाइडलाइन करते हुए रामनवमी त्यौहार को मनाएं, और सरकार को भी कहा कि थोड़ा सा इसमें प्रतिबंध को कम करें। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रिपोर्टर सौरभ।